हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सांवले सपनों की याद पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपके साथ साझा करूंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने गद्यांश के साथ व्याख्या कराई है। इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? यानी कि उनके जीवन में कोई ऐसी घटना क्या हुई थी कि वो पक्षी प्रेमी बन गए थे। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि जो सालिम अली थे बचपन में एक बार एयरगन चला रहे थे। उनकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। जब वो गौरैया घायल हुई तो उसकी दशा को देखकर सालिम अली का जो मन है वो भी दुखी हो गया था। वो उसकी लगातार सेवा करने लगे। सेवा करते करते जो उनका मन है उत्सुक होने लगा पक्षियों के प्रति, नई नई चीजें जानने में, नए नए पक्षियों के बारे में जानने लगे। वो उसके लिए जगह जगह जाने लगे। धीरे धीरे मतलब उनकी जो जीवन है वो धीरे धीरे उस ओर मुड़ गया कि वो नए नए पक्षियों के बारे में जानने के लिए अलग अलग जगहों पर जाने लगे। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? यानी कि सालिम अली ने ऐसी कौन सी बातें किस तरह से उन प्रधानमंत्री को बताई थी कि उनकी बातों को सुनकर जो प्रधानमंत्री थे उनकी आंखें भी नम हो गई थी। तो पाठ के अनुसार सालिम अली ने तब जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे जाकर मिले थे। क्यों मिले थे? जो केरल की साइलेंट वैली थी वहां पर जो रेगिस्तानी हवाएं थी, उस जो झोंके थे वो उस वैली को खराब कर रहे थे, क्योंकि जो झोंकों से जो डस्ट या मिट्टी उड़कर आती थी वो उसको खराब कर रही थी। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, पक्षियों की रक्षा करने के लिए, और जो वन कट रहे थे उस टाइम लोग उनको काट रहे थे, ऐसी सारी बातें उनके सामने रखी कि ये चीजें हो रही हैं, ये पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इन बातों को सुनकर और जो सालिम अली निस्वार्थ भाव से ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि उसमें सालिम अली जी का कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, तो उनकी चिंता को देखकर जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो उनकी आंखें नम हो गई होंगी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? जो लॉरेंस थे वो भी सालिम अली की तरह पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, और उनका समय भी ज्यादा से ज्यादा पक्षियों के साथ बिताया करते थे। वो हमेशा अपनी जो छत पर एक गौरैया उन्होंने पाल रखी थी, हमेशा उनके साथ ही ज्यादा समय बिताते थे बजाय कि अपनी पत्नी के साथ। वो अपना सारा समय अपने वो गौरैया के साथ बिताते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो लोगों ने उनके बारे में बोलने के लिए बोला, लिखने के लिए बोला फ्रीडा को। तो फ्रीडा ने बोला कि मेरे से ज्यादा मेरी जो हमारी छत पे रहने वाली गौरैया उनके बारे में जानती होगी। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसके 3 भाग हैं। पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो मतलब सालिम अली लॉरेंस की तरह कैसे बन गए थे? वो क्योंकि जो लॉरेंस थे वो अंग्रेजी साहित्यकार थे। उनको भी पर्यावरण से लगाव था, प्रेम था, और हमेशा वो प्रकृति की ओर लौटने की बात कहते थे। यानी हमेशा वो कहते थे कि प्रकृति के बीच में रहने की बात करते थे। तो जो उनका जीवन था हमेशा प्रकृति के प्रति समर्पित था। इसी तरह से जो सालिम अली थे उनका भी जीवन प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति और पर्यावरण की रक्षा करने के प्रति इस कामों में लगा हुआ था। तभी कहा गया कि उनका जो जीवन है लॉरेंस की तरह ही, पर उनका एक प्रतिरूप यानी मॉडल बन गया था, उनकी जैसा ही बन गया था। ख पाठ है, जो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है कि जब सालिम अली की मृत्यु हुई थी, उनको ले जाया जा रहा था
उनको पक्षी का प्रतिरूप कहा गया था, पक्षी माना गया था कि जिस प्रकार से एक पक्षी सारी उम्र अपनी यात्रा करता रहता है, गीत गाता रहता है और अंत समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी तरह से जो सालिम अली है वो एक पक्षी के रूप में जा रहे हैं। उनके जीवन में, उनके जो शरीर में जान नहीं है, तो उस समय कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उनको जीवित नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अंतिम यात्रा पर जा रहे थे। और जो उनका जो जीवन था, उनका स्वयं का चुना हुआ था कि उनका जो जीवन पक्षियों के प्रति समर्पित था, वो खुद भी पक्षियों के लिए ही जीना चाहते थे और वो पक्षियों के धड़कन देने से भी जिंदा नहीं हो सकते थे, अर्थात उनके सामने कोई भी पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। यानी कि वो इतने ज्यादा पक्षी प्रेमी थे, उनके बिल्कुल नजदीक थे कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता था। ग है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू का मतलब एक जगह पर स्थिर रहना और सागर मतलब विशाल रूप से फैलना। तो जो सालिम अली थे, पक्षियों की खोज में किसी एक स्थान पर सीमित नहीं थे। उन्होंने स्वयं को एक सीमा में कैद नहीं किया था, एक जगह पर नहीं रखा था, बल्कि वो तो जगह जगह घूमते थे। उनके जो विचार थे सागर की तरह खुले थे और वो पक्षियों, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो जगह जगह घूमते रहते थे, ना कि वो एक टापू बनकर एक जगह पर टिके थे। अभ्यास का 5वां प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखनी है। जो लेखक है उन्होंने जो भाषा शैली प्रयुक्त की है यहाँ पर या प्रयोग की है वो मिश्रित है। कैसे? क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे उर्दू फारसी के कुछ शब्द आए हैं बीच में, माहौल, खामोश, सरफ, सफर, आखिरी, हुजूम वगैरह। जो तत्सम शब्द भी प्रयुक्त किए हैं, वन, पक्षी, संगीत, क्षण आदि। तद्भव देशज शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि माटी, सोंधी, सोता, गणना, पसरी आदि। कुछ अंग्रेजी शब्द भी आए हैं, जैसे कि एयर गन, वर्ड बाचर, साइलेंट वैली, फॉल ऑफ अ स्पैरो। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मुहावरे प्रयुक्त किए हैं, जैसे कि आंखें नम होना, शब्दों का जामा पहनाना, कदम थमना, कायल होना आदि। और कई लंबे लंबे वाक्य प्रयुक्त किए हैं। और उनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा सालिम अली जैसे अनुकूल बनती है, उनकी भाषा भावों के अनुकूल बनती है। जैसे कि मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। तो भावों के अनुकूल उन्होंने भाषाओं को प्रयुक्त किया है। जो उनकी भाषा है वो सटीक जान पड़ती है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि सालिम अली के जो का वर्णन उन्होंने किया है कि वो कैसे दिखते थे, क्या क्या करते थे, उनकी सोच के अनुसार हम कैसा चित्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो पक्षी प्रेमी थे, क्योंकि वो पक्षियों के बारे में जानने के लिए हमेशा इधर उधर जाते रहते थे। और उसके साथ साथ वो प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ उनका बहुत प्यार था और हमेशा उनकी चिंता रहती थी। इसी चिंता के कारण वो साइलेंस वैली को जो हवाएं नुकसान कर रही थी, रेगिस्तानी हवाएं, उसके लिए वो चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और वो पक्षियों के लिए बहुत दूर दूर तक दुर्गम स्थान जो होते थे, जहां पर कोई जा नहीं सकता था, वहां तक जाते थे और घंटों वहां पर बैठकर उनके पक्षियों के बारे में जानते थे, उनको देखते थे और हमेशा अपने जो गले में दूरबीन टांग कर रखा करते थे। वे जो पिछले हमने प्रश्न में भी पढ़ा था कि वे दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। वो साथ साथ इसके लिए पर्यावरण का हमेशा चिंता करते थे कि उनको कैसे बचाया जा सकता था, वो हमेशा इसके लिए तत्पर रहते थे। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो जाबिर जी ने ये पाठ का जो शीर्षक दिया है, सांवले सपनों की याद, क्या यह ठीक है? तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं
क्योंकि जो सालिम अली जी थे, जो इस पाठ के व्यक्तित्व थे जिसके बारे में बताया गया है, वो हमेशा पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों के लिए हमेशा दूर दूर जाया करते थे। उनका ये सपना था कि वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी पक्षियों के बारे में प्राप्त करें, और वो उसके लिए पूरा जीवन अपना उन्होंने समर्पित कर दिया था और उसे साकार भी किया था। यानी उन्होंने एक सपना देखा था, उसको पूरा भी किया था। तो उनके सपने के कारण ही इस पाठ का नाम, इस संस्मरण का नाम सांवले सपनों की याद जो रखा गया है, वो सार्थक प्रतीत होता है। तो ये जो शीर्षक हमें बताता है कि जो सालिम अली जी ने सपना देखा है वो उन्होंने पूरा भी किया और हमेशा पक्षियों के लिए दूर दूर तक जाते भी रहे थे। उम्मीद है इस पाठ के जो प्रश्न हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको पाठ की व्याख्या गद्यांश के साथ देखनी है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।